सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत ही उत्तम और सरल भाषा में आपको आज हम लग्नेश की अवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। लग्नेश है क्या, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। दरअसल लग्न को हम शरीर मानते हैं। लग्न के माध्यम से आत्मा का विचार, शरीर का विचार, स्वास्थ्य का विचार और आयु का विचार, स्वभाव का विचार करना हो तो लग्न से करें, चरित्र का विचार करना हो तो लग्न से करें और स्वाभिमान का विचार भी करना हो तो लग्न से करें कि कितना स्वाभिमान है किस व्यक्ति में, अहंकार है या नहीं है, लग्न से विचार किया जाता है। और व्यक्ति का रंग रूप इत्यादि का विचार भी लग्न से किया जाता है। यह व्यक्ति समृद्धि कितना करेगा, लग्न से विचार किया जाता है। बचपन की स्थिति का अवलोकन लग्न से किया जाता है। सफलता कितनी मिलेगी, यह विचार लग्न से किया जाता है। शरीर में बल और पुष्टि कितनी है, यह विचार लग्न से किया जाता है। और यदि कोई प्रश्न काल के बारे में आकर पूछे आपसे प्रश्न, तो प्रश्न काल का विचार, पृच्छक का विचार लग्न से किया जाता है। जो पूछने वाला होता है वह लग्न ही से विचार किया जाता है। अब लग्न किस अवस्था में बुरा हो जाता है, लग्नेश की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके लिए हमने आपके सामने एक कुंडली चक्र समझाने के लिए रखा हुआ है। यहां आपको यह देखना है कि लग्न का जो स्वामी है वही स्वामी छठे भाव का भी है, अर्थात शुक्र। अब इस शुक्र के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का स्वास्थ्य। यदि आप स्वास्थ्य से परेशान हैं तो कब और क्यों होंगे, इसके बारे में आपको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं हम। देखिए, लग्न का स्वामी चूंकि यहां पर छठे भाव में भी तुला राशि अर्थात शुक्र की राशि है और लग्नेश स्वयं भी शुक्र ही है, तो अब हम यह कैसे समझें कि भाई छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठ गया। यह वृष राशि पर स्थिति कुछ आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, परंतु हम आपको बता दें कि जब वृष लग्न हो और छठे भाव में तुला राशि, तो ज्यादातर प्रभाव इस व्यक्ति के ऊपर छठे भाव का पड़ेगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की वृष लग्न की स्थिति है तो वह व्यक्ति को बहुत जल्दी नजर लग जाएगी। टोना टोटका नजर इसके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव करेगा, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी भी शुक्र ही है और लग्न का स्वामी भी शुक्र ही है। यदि इस व्यक्ति के स्वास्थ्य की चर्चा करें तो इसको जुकाम, सर्दी, खांसी, बलगम, छाती रुकना इस तरह के तथा शुगर जैसी कंडीशन से ग्रसित होने के लक्षण बहुत जल्दी पाए जाते हैं। हालांकि ये देखने में खूबसूरत होता है। प्रायः जलवायु के हिसाब से आपको फलादेश करना है कि भाई कोई साउथ में रहता है, साउथ अफ्रीका में रहता है, तो वहां के मुताबिक आपको लग्नेश से किसी की सुंदरता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि वहां की जलवायु व्यक्ति को रंग रूप में कृष्ण वर्ण बना देती है। ठीक है, तो यहां आप जलवायु का विचार अवश्य कर लें। तो यदि लग्नेश की स्थिति मजबूत नहीं है तो व्यक्ति का स्वभाव मजबूत नहीं होगा, और लग्नेश के ऊपर यदि बुरे ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत रहेंगे। अब मान लीजिए कि यह वृष राशि, वृष लग्न है, इसके शत्रु ग्रह कौन से होंगे, यहां पर हम आपको बता दें। इसके शत्रु ग्रहों के बारे में आपको विशेष अवलोकन करना चाहिए। शुक्र
देखिए, सूर्य को शत्रु मानते हैं, सूर्य की शुक्र के साथ शत्रुता है और शुक्र की चंद्रमा के साथ भी शत्रुता है। तो शुक्र के दो दुश्मन हैं। तो यदि लग्नेश शुक्र के साथ चंद्रमा तथा शुक्र भी विराजमान, शुक्र के साथ चंद्रमा या सूर्य विराजमान हो जाएं, तो इस व्यक्ति के रूप में लावण्य में परेशानी आएगी तथा स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब शुक्र के मित्र भाई शनिदेव हैं, अगर विचार करेंगे तो मित्र तो शनिदेव हैं। बृहस्पति तटस्थ रहते हैं शुक्र से, न शत्रु हैं न मित्र हैं। यदि इसके स्वामी के साथ यानी शुक्र के साथ बृहस्पति बेशक अष्टमेश हैं, एकादशेश हैं, कहीं पर भी बैठे होंगे तो उसका फल 11वें भाव के हिसाब से प्राप्त होगा। 11वां भाव क्या है? आमदनी का है, महत्वाकांक्षाओं का है, बड़े भाई बहनों का है। 11वां भाव अपने से श्रेष्ठ जो अधिकारी हैं उनका है 11वां भाव। ठीक, तो यदि बृहस्पति और शुक्र कहीं लग्नेश और एकादशेश नवम अष्टमेश इकट्ठे बैठे होंगे तो जातक देखने में सुनने में सुंदर भी होगा, जातक के अंदर धर्म निष्ठा भी होगी। ठीक है, अब शारीरिक बल में कमी कब होती है उसकी चर्चा हम अभी बता रहे हैं। लग्नेश चूंकि शुक्र है, अगर द्वादश भाव का स्वामी लग्नेश के साथ कहीं बैठ जाए, ये 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी लग्नेश के साथ चूंकि यहां इकट्ठे बन जाते हैं, तो सप्तमेश होने के कारण मंगल का प्रभाव लग्नेश के ऊपर इतना बुरा तो नहीं होगा, लेकिन द्वादशेश होने के कारण शुक्र के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। द्वादश भाव क्षय है, व्यय है, हानि है, भोग है, चरित्र के अंदर दोष भी यहां के स्वामी के अनुसार से बताया जा सकता है। जैसे कि अगर यह शुक्र लग्नेश और छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव तथा द्वादश भाव का स्वामी दोनों एक जगह कहीं पर बैठेंगे तो उस व्यक्ति के उस संबंधी के साथ उसका संबंध यानी चरित्र का पतन होने की आशंका होती है। अब आप कहेंगे कि यह विषय क्यों दे रहे हैं? मैंने बोला था पहले ही, व्यक्ति के चरित्र का पता भी लग्न से ही लगता है। तो यदि द्वादश भाव से प्रभावित होगा क्षय व्यय भोग का मालिक यदि लग्नेश के साथ कहीं बैठा होगा तो जातक के अंदर क्षय व्यय वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों पर होने वाले तमाम सारे खर्चों का कारण बताता है। तो लग्नेश द्वादशेश वृष राशि की स्थिति में यदि एक साथ बैठे होंगे तो उस व्यक्ति के चरित्र का पतन होता है। अब चारित्रिक पतन किसके साथ होता है, किस संबंधी के साथ होता है, यहां पर यह समझना चाहिए। यदि लग्नेश और द्वादशेश मान लीजिए तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरा भाव किसका है? छोटे भाई बहन का है, मित्रों का है, संबंधियों का है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया? लग्नेश और द्वादशेश यदि तृतीय भाव या तृतीयेश के साथ बैठ जाएंगे तो व्यक्ति का जो चारित्रिक पतन है वो मित्रों के कारण सुनिश्चित हो जाएगा। ननिहाल पक्ष, क्योंकि चंद्रमा की राशि है कर्क, तो कर्क के स्वामी चंद्रमा होने से और चंद्रमा मात्र पक्ष ननिहाल पक्ष के द्योतक हैं, इसलिए यदि द्वादश भाव और लग्न भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ या तृतीय भाव में बैठ जाए तो इस व्यक्ति का चरित्र मित्र चलते फिरते समय केवल संसर्ग मात्र से उसके साथ इसका चरित्र जुड़ जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है। इसलिए यदि द्वादशेश और लग्नेश यहां
तीसरे भाव या तीसरे भावेश के साथ बैठेंगे तो जातक को ननिहाल पक्ष तथा मित्र पक्ष से चारित्रिक पतन होने का भय रहता है। परंतु यह बात तब और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी जब देवगुरु बृहस्पति ना देखें तब। अगर बृहस्पति या बुध देखें तो उस व्यक्ति के चारित्रिक पतन का योग नहीं बनेगा। मेरा विचार आपको दे रहा हूं, थोप नहीं रहा हूं। चलिए चरित्र की बात कर ली, सुख समृद्धि होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहां से सुख समृद्धि का विचार किया जाता है। तो यदि लग्न का स्वामी सुख भाव के स्वामी, चूंकि यहां पर सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और लग्न का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र चूंकि सूर्य के साथ शत्रुता रखते हैं इस अवस्था में नहीं, परंतु यदि लग्नेश और चतुर्थेश का कहीं तालमेल हो जाए तो उस व्यक्ति को सुख समृद्धि में संवर्धन होता है, क्योंकि चौथा भाव सुख है, सवारी है, वाहन है, पब्लिसिटी है, पब्लिक है। तो जातक को अपने मातृ पक्ष से, अपने घर के पक्ष से पूरी मजबूती मिलेगी और राजनीति के पथ पर जाने में इस व्यक्ति को पूरी सहायता मिलेगी। चौथा घर का स्वामी यदि लग्नेश के साथ है, ठीक है। आप खुदरा बातों की तरफ लेकर के मैं आपको चल रहा हूं और ये खुदरा बातें आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान करवाती है। लग्न त्रिकोण है, केंद्र भी है। याद रखिए, मूल त्रिकोण राज्य भाव का प्रतीक होते हैं। उसमें मूल त्रिकोण क्या है? लग्न, पंचम, नवम। तो यदि लग्नेश के साथ में पंचम भाव का स्वामी कहीं पर भी बैठ जाए, क्योंकि पंचम मूल त्रिकोण है, पंचम भाव पुत्र संतान का, विद्या के आंतरिक शक्तियों का, ईश्वरीय कृपाओं का भी द्योतक है। तो पंचमेश और लग्नेश की स्थिति जब कहीं बन जाए तो जातक के जीवन में निरंतर प्रगति होती जाती है। आज मैंने आपको पुनः एक ये बोर्ड के मतलब माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और आप इसे समझेंगे, जानेंगे, रियलिटी में आपको पता लग जाएगा कि ज्योतिष के ग्रहों का प्रभाव मनुष्य जीवन में कितना होता है। तो लग्नेश और पंचमेश जब एक साथ बैठ जाएं तो जातक को अपनी संतान, पुत्र संतान, पुत्री संतान के माध्यम से, इष्ट की उपासना के माध्यम से, सिद्धियों के माध्यम से राजयोग जैसा सुख मिलता है, अर्थात पुत्र के द्वारा और स्वयं के द्वारा पुत्र का भी बहुत बड़ा मतलब प्रगतिशील योग बन जाता है। ठीक है। अब किसी व्यक्ति के जीवन में उसके पिता का सहयोग, कुल परंपराओं का सहयोग, कुल देवताओं का सहयोग, आशीर्वाद कब कैसे मिलता है, इसके लिए आपको जानना चाहिए। तो आप यह दो घर जरूर देखिए। दसम भाव राज्य भाव है, दसम भाव कर्म भाव है, दसम भाव पिता का भाव है, नवम भाव भी पिता का भाव ही है। यह पिता कैसा है, पिता उदार है या नहीं, पिता के अंदर धर्म कर्म है या नहीं, पिता के कुल परंपराओं के अनुसार पिता में आचार विचार है कि नहीं, यह नवम भाव बताता है। और यह नवम भाव तथा लग्नेश जब कहीं पर भी बैठ जाएंगे तो उस जातक को सुनिश्चित है कि पिता के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, गुरु के माध्यम से विशिष्ट प्रगति प्राप्त होने वाली होगी। यह बात हमने कही तो हम सफलताओं को, चूंकि लग्न सफलता के बारे में भी बताता है, तो लग्नेश सफलता अगर देगा तो किसके माध्यम से देगा भाई? कोई ना कोई माध्यम होगा। तो जो ग्रह लग्नेश के साथ जुड़ेगा वो ग्रह, उस संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह आपको उसी संबंधी से लाभ देगा। तो पुत्र भाव
पिता भाव, पोता, पुत्र का पुत्र, ठीक है, यानी पौत्र, इनके माध्यम से जातक को सुख समृद्धि, राजनीति, धर्म नीति इत्यादि की प्राप्ति होगी। यह बात निश्चित हो गई। अब लग्नेश के साथ देह का बल कैसा है वो देखें। देखिए यहां पर हमें समझना है, चूंकि लग्नेश और षष्ठेश दोनों के स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र ना होते यहां के स्वामी, मंगल हो जाते या फिर चंद्रमा हो जाते, तो जब छठे भाव का स्वामी लग्न भाव के साथ हीन बली हो, चाहे चंद्रमा ही क्यों ना हो, तो जातक का शरीर दुर्बल होता है, दुबला होता है। छठे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ बैठने पर जातक के अंदर चारित्रिक पतन भी देता है, शारीरिक बल की हीनता भी देता है, बचपन के कष्टों का भी वर्णन करता है, बचपन में दुख झेला है यह भी बताता है। ठीक, अब प्रश्न के बारे में बता देते हैं। जब कोई आपसे ज्योतिष के बारे में प्रश्न काल लगवाता है तो आपको लग्न से ही पता लगता है जातक प्रश्न करने वाला कैसा है, लग्न बताएगा। जातक का प्रश्न क्या है, लग्न बताएगा। चूंकि यहां वृष राशि है और छठे भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न का स्वामी भी शुक्र है। यदि लग्नेश के हिसाब से विचार किया जाएगा तो जातक किसी स्त्री अथवा चौपाए पशु, मकान, गाड़ी इत्यादि के बारे में आपके साथ प्रश्न करने आया अथवा रोग के बारे में आपसे प्रश्न करने आया है, यह जान लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी शुक्र और लग्न का भाव भी शुक्र, यदि इसके ऊपर कोई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो उसके अनुसार आपको बताना चाहिए कि जातक यह प्रश्न लेकर आया है। ठीक है, मान लीजिए लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी कहीं पर युति कर रहे हो। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, बैलेंस बैंक का, आंतरिक शक्तियों का है, तो जातक पेट का है, तो जातक अपने विद्या, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, पुत्र के लिए पूछने आया है। आपको झट से बता देना चाहिए। आयुष्य की हानि लग्न से पता कैसे करें? लग्नस्थ सूर्य पर अगर मंगल की दृष्टि है, लग्न के ऊपर अगर सूर्य बैठा हो, यहां हम अलग से हटकर विचार देते हैं। लग्न पर यदि सूर्य बैठा हो, कोई प्रश्न करने आया है, तो भाई मेरे पिताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं या मैं बीमार हूं, तो आपको कैसे उसका उत्तर देना चाहिए। लग्न पर सूर्य बैठा हो, मंगल की दृष्टि अगर लग्न पर बैठे हुए सूर्य के ऊपर पड़ेगी तो जातक को सांस, क्षय रोग आदि के बारे में जानना चाहिए। फिर लग्नेश अगर 12वें घर में बैठ जाए तो जातक को शारीरिक बल में कमी बताना चाहिए कि शरीर का बल उसका कमजोर है। ठीक है, अभी चूंकि एक ऐसे वीडियो में जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारी बातें कहना टेढ़ी खीर होगी, बहुत सारा विषय देना बहुत टेढ़ी खीर होगी, परंतु सनह सनह धीरे धीरे लग्नेश की अवस्था के ऊपर जो फलादेश करने का यह वीडियो प्रयास मैं कर रहा हूं, लग्न के अनुसार बताने का, उसे आपको समझाने में समय थोड़ा लगेगा, परंतु आराम से आपको एक एक वीडियो सेव करके सुरक्षित करके देखना चाहिए। जातक का शरीर ठीक कब नहीं होगा? लग्न में पाप ग्रह बैठे हों, जैसे शनि, राहु बैठे हों, तो जातक बीमार होगा। जातक के ऊपर चोरी, ठगी का हमेशा भय बना रहेगा। लग्न भाव
लग्न भावेश पर अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि हो, अष्टमेश की, तो जातक को आयु की कमी रहती है। अष्टम भाव का स्वामी चूंकि मृत्यु भाव है, तो ऐसे जातक की आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए लग्न से आयु का विचार भी ऐसे किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का तृतीय भाव का स्वामी अगर पाप ग्रहों से ग्रसित, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो उस व्यक्ति को अपने भुजाओं के बल के द्वारा पावर नहीं मिलती, उसको किसी के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लग्न से हम क्या क्या विचार करें, लग्नेश पर पड़ने वाली दृष्टि के अनुसार सारा निर्णय लेना आवश्यक होगा। आवश्यक होगा कौन सी दशा चल रही है। यहां एक बात और बता दूं, किसी की आयु का आंकलन करने के लिए, किसी के बुरे समय का आंकलन करने के लिए जब आप कुंडली देखते हैं तो लग्नेश को देखें, छठे भाव से दूषित तो नहीं है। अगर है तो वो व्यक्ति रोग से, कर्ज से और दुश्मन से घिरा रहेगा। लग्नेश अष्टम भाव से पीड़ित है, अष्टमेश से या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक जैसी कठिनाइयों में गुजरेगा। द्वादश भाव का स्वामी लग्नेश को पीड़ित करता होगा, तो जातक के आयु का भय, खर्च इत्यादि, रोग इत्यादि के कारण, जेल खाने इत्यादि के कारण तथा कोर्ट कचहरी के कारण भी परेशानियां दिया करता है। हमेशा याद रखें कि द्वितीय भाव मारक भाव है, सप्तम भाव प्रबल मारक भाव है, अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, 12वां भाव व्यय भाव है। इसलिए जब भी द्वितीय भावेश की दशा होगी तो जातक को आयु का क्षय, धन का क्षय, जीवन साथी के स्वास्थ्य का क्षय होने का योग दर्शाता है। छठे भाव के स्वामी की दशा यदि चलेगी तो जातक के ऊपर रोग, ऋण, शत्रु का प्रभाव रहेगा और यह जातक परेशान रहेगा। अष्टमेश की जब दशा चलेगी तो जातक के जीवन में प्रगति नहीं, अवनति का योग बनेगा। द्वादशेश की दशा जातक के जीवन में पूरी तरह से खाली करने की दशा समझी जाएगी। तो अब हमने यहां मूलतः कुछ बातें आपको कही थी कि लग्न से क्या क्या विचार किया जाता है। अंत में सुन लीजिए, आयुष्य का, देह का, स्वास्थ्य का, स्वभाव का, चरित्र का, स्वाभिमान का, अहंकारिता का। अब अहंकार के बारे में हमने आपको नहीं बताया। लग्नेश के साथ यदि दशम भाव का स्वामी बैठ जाए तो जातक के अंदर अभिमान होगा। लग्नेश के साथ मंगल, शनि, राहु आदि बैठ जाए तो जातक के अंदर अभिमान होगा, घमंड होगा। उसको अवस्था पर डिपेंड करता है। तो चंद्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र शुभ ग्रह हैं। यदि यहां पर लग्नेश के ऊपर इन शुभ ग्रहों की दृष्टि तो जातक के अंदर अभिमान नहीं होगा। लेकिन अगर मंगल, सूर्य आदि की दृष्टि है तो जातक के अंदर अभिमान होगा। और शनि, राहु, केतु की दृष्टि है तो जातक लड़ाकू किस्म का होगा, बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा। तो ये हो गया अहंकार। रंग रूप के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, सुख समृद्धि के बारे में भी आपको बता दिया, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी बता दिया। बचपन के बारे में यदि लग्नेश पीड़ित होगा तो जातक का बचपन पीड़ित होगा, जातक कमजोर अवस्था में रहेगा। इस तरह से आपको मैंने लग्न के और लग्नेश के ऊपर ये बातें बताई। अब कुछ बातें और लग्नेश पर बता देते। लग्नेश अगर द्वितीय भाव के साथ विनिमय करता हो, आदान प्रदान करता हो या एक साथ बैठा हो तो जातक अपने परिवार, कुटुंबी जनों के लिए सदैव सेवा में तत्पर रहता है। लग्नेश तृतीय के साथ यदि एक साथ बैठा होगा तो जातक धर्म, कर्म के अलावा शक्तिशाली भुजाओं वाला होगा और वो
आलस्य नहीं करेगा। लग्नेश चतुर्थेश के साथ बैठा होगा तो जातक माता पिता सुख सुविधाओं से युक्त होगा। लग्नेश पंचमेश के साथ युक्त होगा तो जातक के पास पुत्र सुख, धन सुख, तन सुख सब कुछ होगा, विद्या का सुख होगा। लग्नेश सप्तमेश के साथ युक्त होगा तो जातक का व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में है तो भी अच्छा होगा तथा जातक का जीवन साथी जातक के अनुसार चलने वाला होगा। लग्नेश भाग्येश की युति जातक को धर्मावलंबी बनाएगी। लग्नेश अष्टमेश जातक को कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य तथा आयु में कमजोर बनाएगी। लग्नेश और कर्मेश की अवस्था जातक को प्रबल पराक्रमी राज काज करने वाला बनाएगी। लग्नेश और एकादशेश यदि एक साथ बैठे होंगे तो जातक के पास कर्म करने के अलावा आमदनी का योग पैदा करने के लिए फैक्ट्री आदि लगाना, उद्यम आदि करना, उद्योग करना जैसी स्थिति को मजबूत करेगा। लग्नेश और द्वादशेश की स्थिति एक साथ में होने पर जातक व्यर्थ का व्यय करने वाला होगा। और जातक अच्छी तरह व्यय कब करेगा यह आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए। यदि द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र आदि से युक्त होगा और धनेश भी शुभ होगा तो जातक को धर्म कर्म के ऊपर खर्च करने वाला बताया गया है। इस तरह से आपको लग्नेश की स्थिति का मुआयना करना चाहिए और तब आपको किसी के ऊपर फलादेश अच्छा करने से यश कीर्ति मिलेगी कि भाई आपका फलादेश अच्छा है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है कि बहुत कीमती हो, मूल्यवान हो। है अगर ऐसा तो आप इसे सुरक्षित कर लीजिएगा, संभाल लीजिएगा ताकि आप किसी का फलादेश करते समय हिचके नहीं, सकुचाएं नहीं। यहां हम विराम लेते हैं। अगले भाग में हम चर्चा अभी और करेंगे लेकिन वीडियो बड़ा ना बने इसके लिए। नवमांश की चर्चा हम प्रायः पीछे कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके साथ करेंगे। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।